प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, मतलब बाउल सा होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें भी कैंसर चला गया, इसलिए ऐसा हो रहा था। अच्छा, 8 साल से इसके बच्चादानी में कैंसर था। अपोस्टल जी पीजीआर से भी जवाब मिल गया था, पीजीआई से। पीजीआई से। ठीक जी है। अपोस्टल जी, ये बताते हैं कि इसके बेटे ने इनको बेदखल कर दिया था। इनको बोला कि आज के बाद हमारे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू यहाँ से चले जा। क्या लिखा कि इनका कोई रिश्ता नाता नहीं हमारे साथ, हाँ जी पापा जी। इसको बेदखल कर दिया था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम जिसवीर कौर है और ये गांव हंडाया के रहने वाली है। ये अपनी अपनी जीवन की गवाही देने के लिए आए हैं। इस बहन की ये गवाही है कि 8 साल से इसके बच्चादानी में कैंसर था और इन्होंने बहुत सारा इलाज कराया और 2-3 तो इन्होंने हॉस्पिटल भी बदल दिए थे और इसी को लेकर ये बड़े परेशान से दुखी थे। हालातों में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अपोस्टल जी, ये बिल्कुल गरीब घर से हैं, इनके पास पैसा भी नहीं था इलाज कराने के लिए। जी पापा जी। और इसके साथ इन्होंने ना अपोस्टल जी पीजीआर से भी जवाब मिल गया था, पीजीआई से। ठीक है। जी अपोस्टल जी, उसके बाद अपोस्टल जी इलाज चलता रहा और अपोस्टल जी बिना मेडिसिन के इनको कभी बाथरूम भी नहीं आता था। और जब भी ये मेडिसिन खाते तब भी इनको बाथरूम आता था, बिना मेडिसिन के बाथरूम नहीं आता था। इसके प्रोस्टेट में कैंसर था, इसलिए। जी अपोस्टल जी, जो दूध, जो पेशाब की थैली होती है उसमें कैंसर था, क्योंकि पेशाब ना आने का कारण तो यही है ना कि वो कैंसर जो बच्चेदानी का पेशाब वाली थैली, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, मतलब बाउल सा होता है जिसमें पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें भी कैंसर चला गया, इसलिए ऐसा हो रहा था। जी पापा। अच्छा, फिर और इन्होंने अपोस्टल जी ये 4 साल से प्रभु में थे, लेकिन इन्होंने 2-3 चर्चे भी बदल दी। ये बताते हैं कि वचन की सही समझ ना होने के कारण बहुत सारी चर्चे बदली इसी रोग से। फिर यहाँ आए, कब आए यहाँ? अपोस्टल जी 1 साल पहले यहाँ पर आए थे। ठीक है, 1 साल पहले आए और जब मैं आता रहा ले हैंड कराते रहे। हाँ जी और जी, आपके द्वारा जब आपने यहाँ पर विजिट किया, ये इनके द्वारा आपके द्वारा इनके ऊपर जब ले हैंड हुई तो खुदा की सामर्थ्य ने काम किया। वो जो 4 स्टेज कैंसर था वो 3 दिन के अंदर टूट गया और बिल्कुल फ्री होगी। इधर मेरे पास आ बहन। तो अभी बाथरूम ऐसे आ रहा खुल के? अच्छा, तो कैसे आपको पता कि आपको वो कैंसर चला गया है? मतलब जो अंदर बना हुआ था वो सारा कुछ निकल गया, तो अभी आप बिल्कुल फील कर रहे हैं, अच्छा, कोई दर्द नहीं फील कर रहे। इसका लिखो, इसको अमृतसर में भेजना जल्दी मीटिंग के लिए। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से, जोर से हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है परमेश्वर की? अभी नेक्स्ट और भी गवाही है इसकी, और क्या है? अपोस्टल जी, इसी के साथ इन्होंने जब परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया तो इन्होंने परमेश्वर के साथ चलना, जब इनका मन नॉर्मल हुआ तो इन्होंने गैप डाल दिया। ये 2-3 हफ्ते चर्च में नहीं आए, इस ब्रांच में नहीं आए, तो इसके कारण ना आने के कारण ये एक हालात इनके ऊपर आया। इसके पति की जो डेथ हो गई थी इसके बाद। और अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इसके बेटे ने इनको बेदखल कर दिया था। इनको बोला कि आज के बाद हमारे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू यहाँ से चले जा। अपोस्टल जी, इसके बेटे ने खुद लिखा है पंचायत के बीच में, ये लिखा हुआ इनके पास है। क्या लिखा कि इनका कोई रिश्ता नाता नहीं हमारे साथ? हाँ जी पापा जी। इसको बेदखल कर दिया था। जी पापा। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने बहुत सारी पंचायतें इकट्ठी कर कर गए, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। फिर जब पापा जी पास्टर वीरेंद्र के द्वारा जब मीटिंग हुई थी, जब आप यूके गए हुए थे तब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आए। वीरेंद्र आया था यहाँ? नहीं, मीटिंग उन्होंने की थी ऑनलाइन पापा जी। अच्छा, ऑनलाइन की थी? जी पापा जी। अच्छा, हाँ, जो मीटिंग होती है हर संडे, उसमें वो प्रीच कर रहा था। फिर हाँ जी, तो ये यहाँ पर रोने लगे। तो ये बताते कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया था, गैप डाल दिया था, मैंने बिल्कुल फील नहीं किया कभी प्रभु को कि उसने काम किया है। तो फिर जब वीरेंद्र पास्टर जी के द्वारा वर्ड आया कि तुम अब पश्चाताप करो, जैसे ही इन्होंने पश्चाताप किया और जब घर गए, लेकिन एक बार तो फिर मना कर दिया था, लेकिन फिर इन्होंने जब आपके द्वारा फिर वचन आया कि आप खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है, जब इन्होंने मन बनाया तो ये खड़े। अब अपोस्टल जी बताते हैं कि इसके बेटे ने खुद कॉल कर कहा कि मम्मी जी घर पे आ जाओ।
परमेश्वर महान है, वो सब कुछ कर सकता है ना। तो शैतान देखो कैसे निकाल रहा था घर से। तो इसका नोट कर लो कॉपी पे, ये आनी चाहिए अमृतसर। इसी सैटरडे को इसको बुलाओ, मंडे इसकी मीट होगी संगति के बाद मेरे साथ, ठीक है। चलो, अगर आप भी ऐसे ही एक बड़े छुटकारे को लेना चाहते हो तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, ताकि आप लोग भी अपनी बड़ी चंगाई और छुटकारे को पा सकें और बड़ी आशीषों को ले सकें। प्रभु आपको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, न्यू तरन तारण बाईपास रोड, राजीवाल चौक, अमृतसर। अगर आप हमारे अमृतसर शहर से बाहर कहीं दूर से आ रहे हैं तो हमारे चर्च में 2 से 3 दिन आपको रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।